और अष्टम संतान देवकी की तेरा अस्तित्व मिटाएगी। बुढ़ापे पर इतना अपघात कर रहे, ये तेरा अभिमान ये तेरा एक दिन अवश्य चूर हो जाएगा, अवश्य चूर हो जाएगा। द्वारपाल मेरे मंत्री चारों को बुलाओ। आज से इस मथुरा का राजा युवराज कंस है। जाओ ये ढिढोरा पिटवा दो कि आज से इस मथुरा का राजा उग से न रहकर उनका पुत्र युवराज कंस हो गया है और उनका मंत्री जो अक्रूर था, अक्रूर न रहकर कंसराज का मंत्री आज से चारूर है। ठीक है महाराज, हमारे मंत्री चारूर को बुलाओ, इसे बंदी करके इसे कारागार में डलवाते हैं। यही तो मान पापा ही हम इसको वही भेजेंगे जहां पर वो जीवन हरणी मेरे प्राणों को लेने वाली कलमुही देवकी है, क्योंकि देवकी से अधिक प्यार करता है। जाओ जेल में जाकर अपनी बहन से खूब प्रेम करो। वह है तब कलम है। वो कलमुही नागिन है, नागिन बीच की भरी पिटारी है। हम आज जान पाए हैं और हमका तो 8 दिन पहले की मालूम है। क्या मालूम हुआ था? दिन रोटी से कत रहा है, हमका बासी रोटी दे दी, ताजी नहीं दी रहा है। बहुत कलमुही बदतमीज है, वह बहुत नालायक है। हम देखते हैं जेल से कैसे वो बाहर निकलती है। अब है हम बुलाओ चारों को। हमारे मंत्री का नाम इज्जत और सम्मान के साथ लो। का नाम है? मंत्री चारों। हम कहे चुर्राई मंत्री चारों। कहीं का मेरा नाम मंत्री चारुण है और तुम मुझे महाराज के चरणों में आपके मंत्री चारुण का प्रणाम। आओ मंत्री चारों, देखो इधर देखो, इसे बंदी कर लो। क्या हद से बंदी कर लूं महाराज? इसे बंदी करके और कारागार में डाल दो। ठीक है महाराज, जैसे ये क्या कह रहे हो कंसराज? मैं भी तुम्हें बदला दे रहा हूं कि ये कंसराज तू अन्यायी अब कभी चैन ना पाएगा और मेरे शरीर के सड़े मांस तू सदा घड़ी रहेगा। सकता है मंत्री चारों से नजरों से दूर करो, पहुंचा दो कारागार में। सारे नगर में ढिढोरा पिटाओ और बतला दो, आज से इस मथुरा का शासन करता राजा युवराज कंस है। एक महाराज, मैं अपने दरबार में चलता हूँ। तुम चलो गद्दी संभालो।
हेलो लौंडो बैठ जाओ। अब ही लौट रहा ऑपरेशन के शासन में तो कुछ नहीं कहा जाता रहे। अब हम युवराज कंस के शासन बैठ जाओ। काहे सीध कई दिन जी हो। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आज उग्रसेन का शासन खत्म हो जाता है। इस प्रकार से युवराज कंस और स्वयं राजा बन बैठता है। तो देखिए आज क्या होता है। इधर देवकी व वसुदेव कारागार में बंदी हैं। क्या बातचीत होती है सीन के माध्यम से ध्यान दें। चलते हैं और ध्यान दें कि होता है क्या। तो कहना है दोस्तों क्या। चलते हैं उधर की उधर और इधर की इधर। से भूना वानिकारी चिट्ठिया हो भैया बड़े दुख पावई तुम्हारी बेटिया हो भैया। देखो देवी, आज की रात यदि हम अपने महलों में होते तो क्या खुशियां होती देवकी। आज विधाता ने हमें तुम्हारे भ्रात कंस के कार्यक्रम में बंद कर दिया। यदि आज की रात हम अपने महलों में होते तो क्या खुशियां होती देवकी, क्या खुशियां होती। परंतु ऐसा ईश्वर को स्वीकार नहीं था। विधाता ने हमारी तुम्हारी किस्मत में लिखा था कि विवाह के पश्चात जब तुम अपने वतन को जाओगे तो शीघ्र तुम्हें कारागृह जाना होगा। हे देवी, फूट गई तकदीर
देखो इस कारागृह में कितने कष्ट हैं हमें तुम्हें। महलों के रहने वाले, गद्दों पर सोने वाले आज इस कारागृह में पड़े हुए हैं, मच्छर काट रहे हैं, निद्रा नहीं आ रही है तुझे। परंतु ये समय कितने दिन लगेगा जब हमें इस कारागृह से छुटकारा मिलेगा। परंतु हे प्रिय, ये समझ लो जब तक तुम्हारी कोख से 8 संतानों का जन्म नहीं होगा तब तक हमें और तुम्हें इस कारागृह से छुटकारा होने वाला नहीं। इसलिए प्रिय, इस कारागृह में कब तक हम तुम दोनों प्राणी रोते रहेंगे। इसलिए चलो कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लेते हैं। साथ हो जा मेरे बच्चे। अरे उठो स्वामी, उठो स्वामी। देखो आज हमारे गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। क्या कहते हो देवी? प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है? ओह, यानी कि प्रथम पुत्र ने जन्म लिया है देवकी। परंतु देवकी, इस पुत्र का मुझे मुखड़ा तो दिखाओ। ओह, मत रो मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, कितना सुंदर है मेरा लाल। ओह देवकी, ये क्यों रो रहा है? हे देवकी, देखो मेरा कितना सुंदर है लाल, परंतु हम अपने पुत्र के जन्मोत्सव में कोई खुशी नहीं मना सकते देवकी। हाँ देवकी, क्योंकि हम इस वक्त पराधीन हैं, तुम्हारे भ्रात कंस के कारागृह में हैं। अपने पुत्र के जन्मोत्सव में कोई खुशियां नहीं मना सकते। यदि मेरा पुत्र आज महलों में जन्म लिया होता तो क्या से क्या बढ़कर के हम खुशियां मनाते। सत्य कह रहे हो स्वामी, लेकिन अब तो हमारा और आपका जी बहलाने वाला प्रथम पुत्र आ चुका है। हाँ देवकी, इस कारागृह में अब हमारा तुम्हारा जीवन इस पुत्र के सहारे कोई कठिन नहीं लगेगा और समय पार हो जाएगा। लेकिन देवकी, एक बात मुझे याद आ गई। हे देवकी, जिस समय तुम्हारे भ्रात कंस हमें और तुम्हें मारने के लिए धाये थे, उस समय तुम्हारे भ्रात को मैंने दोनों भुजाएं उठा करके वचन दिया था कि देवकी की कोख से जो भी संतान जन्म लेगी हम तुम्हारे कर कमलों में देंगे। इसलिए प्रिय, इस पुत्र पर अपना कोई अधिकार नहीं। ये क्या कह रहे हो स्वामी? और आप कह रहे थे कि मेरे गर्भ से 8वां पुत्र जो जन्म लेगा वो हमारे भैया का काल हो सकता है। ये तो प्रथम पुत्र है, प्रथम पुत्र ये मेरे साथ ही रहेगा स्वामी। हाँ देवकी, तुम्हारे भ्रात कंस ने तो कहा था कि 8वां लाल काल है, परंतु ऐसी बात पर वो स्वीकार नहीं हुआ। उसका कथन था कि जो भी पुत्र जन्म लेगा उसे तुम्हें हमारे कर कमलों में देना होगा। इसलिए देवकी, पुत्र तो हमारा है, परंतु
तो इस पर अपना कोई अधिकार नहीं। इसलिए लाओ, इस पुत्र को हम हमारे भ्राता कंस के पास ले जाएंगे। ये मैं अपना पुत्र नहीं दूंगी स्वामी। क्या कह रहे हो प्रिय? हमारे वचन को खंडित करना चाहते हो भद्रे? अरे जरा सोचो देवकी, हम लोग क्षत्रिय हैं कि हम क्षत्रिय हैं, मर जाए भले पर वचन निभाया करते हैं। हम क्षत्रिय हैं, मर जाए भले पर वचन निभाया करते हैं। सच्चे सपूत सच्चे क्षत्रिय अपने वचनों पर सच्चे सपूत सच्चे क्षत्रिय अपने वचनों पर मरते हैं। जो सच्चे सपूत होते हैं, जो सच्चे क्षत्रिय होते हैं, वो किसी को वचन दे देते हैं तो अपने वचन को पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं, परंतु अपने प्राण वचन को नहीं जाने देते। इसलिए देवकी, मैंने तुम्हारे भ्रात को वचन दिया है कि तुम्हारी कोख से जो भी संतान जन्म लेगी हम उसके कर कमलों में देंगे। इसलिए लाओ देवी, इस पुत्र को लाओ, हम हमारे भ्रात कंस के पास ले जाएंगे। कि लाओ अरे भाई तुम लाओ, ये नील उसका भोगे जो खिला तुम्हारा यह नया कुसुम उस ज्वाला में जो जो खिला तुम्हारा ये नया कुसुम उस ज्वाला तुम्हारा नया कुसुम एक प्रथम पुत्र जन्म लिया है, इसे मेरे गोदी में दो, इसे मेरी गोदी में दो। हम तुम्हारे भ्रात कंस के पास ले जाएंगे उस जलती हुई ज्वाला में झुलसाने के लिए। अगर हम नहीं ले जाएंगे तो हमारा वचन चला जाएगा प्रिय, हम अपने वचन से अलग नहीं हो सकते। ही स्वामी, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, ले हमारे प्रथम पुत्र को ले जाएं और हमारे भैया को दर्शन करा दें। अवश्य देवकी, हम तुम्हारे पुत्र को लेकर के तुम्हारे भ्रात के पास में जा रहे हैं। और जानती हो देवकी, चिंता मत करो देवकी, हम ये खूब अच्छी तरह से समझ गए हैं देवकी कि देवकी जान रहा तब खाली नहीं हमारा है। हाँ देवकी, ये मैं जान रहा हूँ, इस कारागृह में जो हम तुम दोनों प्राणी बंद हैं, ये बंद नहीं, ये हमारी तुम्हारी एक तपस्या है। फिर भी ये जान रहा हूँ मैं तब खाली नहीं हमारा।
कारण हम में शरीर धारा है। हे देवकी, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस संसार में हमारा तुम्हारा शरीर जो आया है विधाता ने भेजा है तो 8वें पुत्र के ही कारण भेजा है। इसलिए लाओ देवकी, इस पुत्र को हम लेकर के तुम्हारे भ्रात के पास जा रहे हैं। ये पहरेदारों, फाटक को खोलो, हम तुम्हारे महाराज के पास में जाना चाहते हैं। स्वामी, कहो देवकी। कि जाओ परिठे लोई ना, कहना क्या यही मन कि जाओ पर ठहरो इतना, कहना क्या यही बनता है कि पशुओं और पक्षियों में होती बच्चे के ममता है। कि पशुओं और पक्षियों में होती बच्चे की ममता है। स्वामी, जाना बतला देना कि मैं तो एक माँ हूँ। अरे पशु पक्षियों में देखिए कि बच्चे के प्रति कितनी ममता होती है, और बतला देना हमारे भैया से कि ये बड़ा होकर आपको मामा कहेगा। आपका काल तो 8वां पुत्र है, इसलिए स्वामी ये मेरे भाई से मेरा निवेदन कह देना हाथ जोड़ करके। देवकी, तुम्हारा कथन है कि तुम्हारे भ्रात का काल आपका 8वां पुत्र है, ये तो प्रथम पुत्र है, इसको जीवन दान दे दे। ठीक है, तुम्हारा कथन हम तुम्हारे भ्रात से अवश्य कहेंगे। ए पहरेदारों, चलो महाराज कंस के पास में।